बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए में जबरदस्त हलचल मची हुई है। इस तरह के खबरें आ रही हैं कि वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन ये चुनाव समय से पहले होंगे, अब ये तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि अगर 1 साल बाद चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी उनके साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है। नीतीश के साथ बीजेपी खेल करेगी, ये बात महागठबंधन के नेता तो लगातार कह रहे हैं और अब इसके संकेत बीजेपी नेताओं के बयानों से भी साफ साफ मिलने लगे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजर अब सीधे सीएम की कुर्सी पर है। सम्राट चौधरी के बयान पर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे और कैसे सम्राट चौधरी के बयान ने नीतीश को टेंशन में डाल दिया है, इस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया है जिसने बिहार की राजनीति में बवाल मचा दिया है, क्योंकि तूफान तो पहले ही आया हुआ था और अब इस तूफान में और लहरें उठने लगी हैं। इस बयान के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, नीतीश या फिर सम्राट चौधरी या फिर कोई तीसरा नाम सामने आएगा। सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी हाईकमान की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो आखिर सम्राट चौधरी का नाम अचानक से कहां से बीच में आ गया? क्यों इनके नाम की चर्चा हो रही है? क्यों एक ऑप्शन के तौर पर इनके नाम को आगे लाया गया है? दरअसल सम्राट चौधरी पटना के 5 देश रत्न मार्ग आवास में शिफ्ट हो गए हैं। यह बंगला काफी चर्चा में रहता है। 2015 से इस बंगले में रहने वाले कोई भी डिप्टी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं और इसी के चलते सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना। बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। और अब सम्राट चौधरी के इसी बयान ने सियासत को गरमा दिया और बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि डिप्टी सीएम नहीं तो फिर सम्राट चौधरी क्या बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना और ये बात कहकर उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में निशाने पर सीएम पद होगा। यानी अब सम्राट चौधरी ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि वो आगे आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है। वैसे चौधरी की इच्छा तो शुरुआत से ही सीएम पद को लेकर थी। मार्च 2023 में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में हुआ करते थे और सम्राट चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया था। काफी बयानबाजी हुई थी, उस वक्त भी सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा था और वो लगातार नीतीश पर हमला करते रहे थे। पटना में जगह जगह सम्राट चौधरी के समर्थक भावी सीएम के पोस्टर लगाने लगे थे। सम्राट के समर्थक दावा ये किया करते थे कि 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में तो उसके बाद बिहार में सम्राट चौधरी सीएम होंगे। लेकिन अचानक ही जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली, महागठबंधन को छोड़ दिया और एनडीए से हाथ मिला लिया। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनवा दिया। हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में उन्हें यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार कई मौकों पर यह बात भी कह चुके कि डिप्टी सीएम जैसा पद उन्हें कोई समझ नहीं आता है। तो इस तरह से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम तो बनवा दिया गया। तो 2024 में अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके बाद सम्राट चौधरी से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद वापस ले लिया गया, जबकि डिप्टी सीएम बने रहे। हाँ, ये बात अलग है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अध्यक्ष पद उनसे वापस लिया जाए, वो इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने हाईकमान तक ये मैसेज पहुंचाया था कि उनसे डिप्टी सीएम पद वापस ले लो, लेकिन अध्यक्ष पद पर उन्हें बने रहने देना चाहिए, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष पद के सहारे बिहार के सीएम पद की सीढ़ी चढ़ सकते थे। यानी वो जानते थे कि अगर आगे जब चुनाव होंगे तो अगर वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तभी सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या सीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पद से हट गए तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने उस समय भी ये मैसेज पहुंचाया था और अपनी इच्छा को जाहिर किया था कि वो तो सीएम बनना चाहते हैं। सम्राट चौधरी इसलिए भी अड़ नहीं पाए, ज्यादा दबाव आला कमान पर इसलिए भी नहीं बना पाए, क्योंकि उनके प्रभाव वाले जो क्षेत्र थे
उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। यानी लोकसभा चुनाव जो हुए हैं अभी हाल ही में, उसमें बीजेपी औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर और आरा जैसी महत्वपूर्ण सीटें हार गई थी। जबकि अगर बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो उस समय ये सभी सीटें बीजेपी के पास थी, यानी बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। औरंगाबाद में हार चौंकाने वाली थी, लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा वो चौंकाने वाली हार थी, क्योंकि इस सीट पर कोयरी समाज की सबसे ज्यादा आबादी है। मतलब बीजेपी मानकर चल रही थी कि ये सीट तो किसी कीमत पर नहीं हारेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी भी कोयरी समाज से आते हैं और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा डिप्टी सीएम भी हैं, तो उनके समाज पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और यही सोचते हुए सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम भी बनाया था बीजेपी ने, पूरे राजनीतिक समीकरण को देखते हुए। इसलिए बीजेपी को उम्मीद थी कि सम्राट चौधरी के नाम पर कोयरी समाज का वोट, जो पहले भी एनडीए के साथ ही रहा है, वो मजबूती से बीजेपी के साथ रहेगा। लेकिन परिणाम बीजेपी की उम्मीद के उलट आए, जिसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया था। औरंगाबाद सीट आरजेडी के अभय कुशवाहा ने जीत ली। बाद में लालू यादव ने उन्हें आरजेडी संसदीय दल का नेता बना दिया। तो सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं रहे। इसलिए जब सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष पद की जगह डिप्टी सीएम पद छोड़ने की पेशकश की तो इसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने यह कहकर कि वो आगे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, सभी को हैरान कर दिया है। बिहार की राजनीति में अचानक ही उबाल ला दिया है। सम्राट चौधरी के इस बयान के पीछे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की बड़ी रणनीति हो सकती है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया था, सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे, बिहार की कानून व्यवस्था स्थिति को लेकर भी घेरा था। बिहार में गृह मंत्रालय सीएम नीतीश कुमार के पास है, इसलिए सवाल उन्हीं पर उठे थे। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अचानक ही नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का रुख क्यों बदलने लगा है, जबकि अभी चुनाव में 1 साल का वक्त बचा हुआ है। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराने को लेकर बीजेपी पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और बीजेपी हाईकमान की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिल रही है। नीतीश अकेले ये काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हाल 2014 के लोकसभा चुनाव जैसा हो जाएगा। नीतीश को चुनाव मैदान में उतरने के लिए आरजेडी या बीजेपी में किसी एक के साथ की तो जरूरत है। आरजेडी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के साथ अब वो गठबंधन नहीं करेगी। नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन महागठबंधन के दरवाजे अब उनके लिए बंद हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उसके निशाने पर जेडीयू है। नीतीश बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो उन्हें नुकसान होगा, पार्टी समाप्त हो जाएगी, और अगर साथ छोड़ते हैं तो भी उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। आने वाला समय अब तेजस्वी यादव का है। लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच होनी है, और शायद इसीलिए अब सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार को साइड करने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ये समझ रही है कि जेडीयू की अब उसे जरूरत नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से अब ये पूरी रणनीति के साथ उन्हें कहीं ना कहीं रिटायर करने की कोशिश शुरू हो गई है। और इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं कि जीतन राम मांझी से पहले निशाना साधा, उसके बाद अब सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दिया है, और इसके बीच में ही भारत रत्न देने की जो बात लगातार नीतीश कुमार को लेकर हो रही है, चिराग पासवान ने की, जीतन राम मांझी ने भी इसका समर्थन किया। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि सब तरफ से बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर रही है, जिससे उन्हें साइड किया जा सके। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।